हैं। क्या आप भी इस सर्दी में जोड़ों के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं और आपके जोड़ दर्द करते हैं और आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आप जानते हैं कि जब भी सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें से बहुत सारे केसेस ये शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द है। बैरोमेट्रिक प्रेशर के कम होने की वजह से और सर्दियों में, शदीद गर्मियों में स्किन हमें इस बैरूनी तब्दीली से बचाने की कोशिश करती है और इसमें ज़्यादा सिकुड़ाव आ जाता है सर्दियों में, और उसके सिकुड़ने की वजह से जोड़ों में और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है वहाँ वहाँ जोड़ों में और बाकी हिस्सों में दर्द शुरू हो जाता है। और सर्दियों में बहुत सारे पेशेंट को ये मसला शुरू हो जाता है। इसकी 4-5 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है हम इनएक्टिव हो जाते हैं, हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है, हम ज़्यादा देर तक बैठे रहना पसंद करते हैं। घरों में लोग या अपनी सीटों पे या मूव करना जो है ना वो बंद कर देते हैं। दूसरा ये है कि सर्दियों में हमारे लिक्विड इनटेक बहुत कम हो जाता है। जब लिक्विड इनटेक हमारा कम होता है तो जोड़ों के अंदर जो लिक्विड है, जिसको हम जोड़ों का रस भी कहते हैं, वो गाढ़ा हो जाता है, और उसके गाढ़ा होने की वजह से जोड़ों की जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होती है। और जब वो ज़्यादा देर तक आप बैठे रहें एक ही पोजीशन में और उसके बाद जब जोड़ों को आप मूव करते हैं तो उसके गाढ़ा होने की वजह से, साइनोवियल फ्लूइड के गाढ़ा होने की वजह से आपके जोड़ जल्दी मूव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको शदीद दर्द होती है और आपकी मोबिलिटी जो है ना वो इसमें एक और वजह भी है, शायद आपको इसका पहले कभी मूड का पता ना हो। एक है मूड सिंड्रोम, जो आपके मूड पे बहुत ज़्यादा हर चीज़ असर करती है। तो सर्दियों में ख़ास तौर पर जो मूड सिंड्रोम के लोग शिकार होते हैं, जो बहुत जल्दी बाहर के प्रेशर का जो है ना वो, बाहर के एटमॉस्फेयर का, बाहर की बातों का, लोगों के मिजाज का अपने ऊपर असर लेते हैं और बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग भी अपने इस मूड सिंड्रोम में ज़्यादा प्रेशर की वजह से इनके बॉडी में ऐसी मनफी तब्दीली आती है तो वो इनके पट्ठों में और जोड़ों में दर्द पैदा करनी शुरू कर देती है। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनकी नर्व्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत हसास लोग। तो जैसे ही ये सर्दियों का मौसम आता है तो ये बाहर का जो प्रेशर है, ऐसे नर्व्स के प्रेशर लेने वाले लोग, हसास लोग, वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस सर्दी की वजह से, बैरोमेट्रिक प्रेशर के वजह से उनके जोड़ और उनकी नर्व्स जो है ना वो बहुत सीवियर पेन करनी शुरू कर देती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता कहीं पहले चोट लगी हुई है, कहीं कोई नर्व एंडिंग ऑलरेडी ओपन हुई हुई है, तो ऐसे लोगों को सीवियर तरीन प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर पुरानी चोटें भी, अक्सर औकात आपने सुना होगा, वो सर्दियों में दोबारा जो है ना वो अपीयर होती हैं और ग्रो करती हैं। उसकी वजह यही होती है कि नर्व्स को प्रेशर बर्दाश्त करने की जो है ना वो जो कमी है और उसके अंदर ताकत नहीं होती, जिसकी वजह से पुरानी दर्दें भी वो सर्दियों में निकल आती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सर्दियों के मौसम में अपने आप को इन जोड़ों की दर्दों और पट्ठों की दर्दों से महफूज कैसे रखें। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने आप को एक्टिव रखें, मोबाइल रखें, चलते फिरते रहें। कम से कम 30 से 45 मिनट आपको वॉक करनी चाहिए, चलना फिरना चाहिए। खा वो आप कमरे में चलें, आप अपने सहन में चलें, कॉरिडोर में चलें, आप अपनी छत पे चलें। और इसमें सर्दियों में ख़ास तौर पर, वैसे तो बैसियत मुसलमान हमें सारी ज़िंदगी इस चीज़ का जो है ना वो अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया है, अल्लाह का एक तोहफ़ा है। सबसे बड़ी जो मोबिलिटी है, एक्टिवनेस है, जो आपके पूरे बॉडी के नर्व्स, टिश्यूज़, ब्लड सप्लाई, ब्रेन, आइज़, हार्ट, सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है, और वो एक्टिवनेस है नमाज। आप नमाज में आप देखें कि अल्लाह अकबर करके आप खड़े होते हैं, आपका पूरी बॉडी का एक निज़ाम जो है ना वो तवाज़न में आ जाता है। आप रुकू करते हैं तो आपके पूरी बैक के ग्रुप ऑफ मसल्स जो है ना, और प्लस जब आप पूरी बैक को सीधा करते हैं,
आपके नेक मसल्स, आपके आई मसल्स, फेस मसल्स और आपके जो नी मसल्स हैं, हिप मसल्स हैं, पूरे ग्रुप ऑफ मसल्स जो है ना वो एक स्ट्रेच की कैफियत में आते हैं और उनके ऊपर एक अच्छा असर पड़ता है। जब आप सजदे में जाते हैं, आपके ब्लड की सर्कुलेशन आइज की तरफ, ब्रेन की तरफ बहुत ज़्यादा होती है और पूरे मसल्स स्ट्रेच करते हैं, पूरे मसल्स में जो है ना वो ताकत आती है। और जब अत्ताहियात में बैठते हैं तो ये पेरिफेरल हार्ट इसको कहते हैं, ये जो कैल्व्स और थाइज के जो मसल्स हैं और इसकी जो आर्टरीज पे जो ये प्रेशर है बैठने का, ये बॉडी के लिए साइंस अब साबित कर चुकी है कि बहुत ही कमाल का असर रखती है। सो आप अपने आप को एक्टिव रखें और कम से कम नमाज पढ़ें और देखें कि सुबह 4 रखते हैं, दोपहर में ज़ोहर है 4 सुनते हैं, 4 फ़र्ज़ हैं, 2 सुनते हैं, फिर नफल भी हैं, चले असर के भी इसी तरह। अगर आप अपने आप को सिर्फ नमाजों के लिए भी एक्टिव करते हैं तो आपकी बॉडी में सर्दियों में बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट आता है। दूसरी बात, आप अपने जिस्म में नॉर्मली लिक्विड की मिकदार बहुत अच्छी रखें। पानी पिएं, फ्रेश जूसेस पिएं। अगर आपका पानी कम होगा, नॉर्मल लिक्विड कम होगा तो आपको जोड़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप जूसेस पिएं और पानी की मिकदार जो है ना वो ज़्यादा रखें। अच्छा, अपने आप बॉडी को हीट अप रखने के लिए आप कहवा पिएं, आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऐसे मशरूब इस्तेमाल कर सकते हैं, को सूप पी सकते हैं, मुख्तलिफ जो है ना वो ग्रास जो है ना वो कहवा है, बाकी मुख्तलिफ चीज़ें, अपनी बॉडी को हीट अप रखें और एक मुनासिब कपड़े गर्म पहने। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनको जोड़ों की सिर्फ तकलीफ है, वो अपनी इस मेडिकेशन के साथ साथ जोड़ों के ऊपर ग्रिप लगा के रखें और ऐसे चीज़ें इस्तेमाल करें, ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करें जो आपको अच्छे तरीके से जो है ना वो वार्म अप करे। और ख़ास तौर पर कानों के और जो ये नेक मसल्स हैं इनको ज़रूर रैप अप करके रखा करें, इसकी वजह से आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा जल्दी स्टिफनेस। एक आम बात मशहूर है कि विटामिन डी की कमी की वजह से भी जोड़ों में दर्द होती है और यकीनन जिनको विटामिन डी की कमी होती है सर्दियों में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार होता है। और आपको पता है कि विटामिन डी की सबसे बड़ी जो आपका लिए सप्लीमेंट है वो है गाय की कलेजी। अगर आप गाय की कलेजी को भून के खाते हैं या हल्का सा पका के उसको खाते हैं, उबाल के आप खा लेते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो विटामिन डी सोर्स का जो है वो सोर्स है। अच्छा, सर्दियों में क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से ना सिर्फ जोड़ों में बल्कि नर्व्स में और टिश्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है। आज हमारे यहाँ खैर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है कि हमारे यहाँ सिट्रस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें बहुत सारे विटामिन हैं और विटामिन डी भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। तो आप सिट्रस का जूस पी सकते हैं, बनाना है, केला आप खा सकते हैं, अंडा बहुत ज़बरदस्त देसी अंडा अगर मिले तो वो तो कमाल है, अगर दूसरा है तो वो भी आप खा सकते हैं। और मछली, ये वो सबसे बेहतरीन ज़राए हैं जिनसे आप विटामिन डी हासिल कर सकते हैं और बच सकते हैं अपने जोड़ों की, पुट्ठों की और नर्व्स की पेन से। अपने आप को और अपने प्यारों को इस मौसम में बचाएं, सेहतमंद रहें, होम्योपैथी के साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो करेंगी आपकी ज़िंदगी को आसान। होम्योपैथी इस्तेमाल करें, सेहतमंद रहें। अस्सलाम वालेकुम।